एक अनिवार्य भाग बन चुका है। कंप्यूटर्स आर मशीन्स दैट परफॉर्म टास्क और कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो सूचनाओं के आधार पर अपना कार्य करता है और कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन मीन्स गिनती करता है। कंप्यूटर इज एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डेटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर्स एंड प्रोसेसेस दिस डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें यूजर के थ्रू डेटा को इनपुट किया जाता है। यूजर मतलब कि जो कंप्यूटर पे बैठा है, जो कंप्यूटर यूज कर रहा है वो, एंड सूचनाओं में इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर कंप्यूटर डेटा की प्रोसेस स्टार्ट करता है और डेटा लास्ट में प्रोसेस किया हुआ डेटा को या इंफॉर्मेशन को रिजल्ट देता है एंड गिव्स द रिजल्ट आउटपुट एंड सेव आउटपुट फॉर द फ्यूचर यूज। और जो प्रोसेस किया हुआ डेटा है उसका रिजल्ट देता है, उसे आउटपुट कहते हैं। और ये आउटपुट को कंप्यूटर सेव करता है ताकि हम उसका फ्यूचर में मतलब भविष्य में उसका हम यूज कर सकें। इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। कंप्यूटर में न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल काउंटिंग भी होती है। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ द computer. The first mechanical computer designed by Charles Babbage was called analytical engine. It uses read-only memory in the form of punch card. See, this is the picture of Charles Babbage. ये चार्ल्स बेबेज की तस्वीर है। इनको कंप्यूटर का पिता माना गया है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था और उसे क्या कहते हैं तो एनालिटिकल इंजन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चार्ट में कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के नाम दिए हैं। इसके बिना कंप्यूटर वर्क नहीं करता। तो फर्स्ट है कीबोर्ड, सेकंड माउस, थर्ड इनपुट सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड आउटपुट और डेटा, information and memory. So dear students, now we learn about functions of computer. First one is accept data. हम कंप्यूटर में डेटा ऐड करते हैं, इनपुट करते हैं और कंप्यूटर उसे क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। उसे क्या कहते हैं, इनपुट। सेकंड वन इज प्रोसेस डेटा। जो इनपुट किया हुआ डेटा होता है उसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। थर्ड वन इज प्रोड्यूस्ड आउटपुट। जो प्रोसेस किया हुआ डेटा होता है उससे हमें आउटपुट मिलता है, उसे क्या कहते हैं, आउटपुट। फोर्थ वन इज स्टोर्स रिजल्ट। जो आउटपुट किया हुआ डेटा होता है वो कंप्यूटर में सेव होता है, स्टोर होता है, उसे क्या कहते हैं, स्टोरेज। तो कंप्यूटर के ये 4 फंक्शंस आर वेरी important. First is input, second one is processing, third one is output and fourth one is storage. Now we learn about what is input, what is output and what is process. Okay, so first one is input. Input is the data information entered into a computer फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से हम कंप्यूटर में डेटा इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हैं, उसे इनपुट कहा जाता है। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर्स, इमेजेस एक्सेट्रा। सेकंड वन इज प्रोसेस। प्रोसेस इज द ऑपरेशन ऑफ डेटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। इट इज़ टोटली इंटरनल प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। डेटा की प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और ये इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग का कार्य स्टार्ट करता है और ये कंप्यूटर की पूरी तरह से इंटरनल प्रोसेस होती है। थर्ड वन इज आउटपुट। आउटपुट इज द प्रोसेस डेटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग।
Output is also called as information. We can save these results in the storage device for the future use. आउटपुट ये डेटा प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर द्वारा दिए जाने वाली प्रोसेस डेटा है। मतलब कंप्यूटर में जो डेटा की प्रोसेस हुई होती है उसे कंप्यूटर हमें उसका आउटपुट देता है, और ये कंप्यूटर की पूरी तरह से इंटरनल प्रोसेस होती है, और ये आउटपुट को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। और ये आउटपुट को हम जो इंफॉर्मेशन होती है उसे कंप्यूटर में सेव करते हैं ताकि हम उसका फ्यूचर में यूज़ कर सकें। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट वन इज स्पीड। The computer is able to process the data and give the output in fractions of second, such that required information is given to the user on time, enabling the user to take right decision on right time. A powerful computer is capable of executing about 3 million calculation per second. कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके उसका आउटपुट जल्द से जल्द देने में सफल होता है। उससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूज़र मीन्स जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, तो उससे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर का यूज़ करता है उसको सही समय पर मिलने से यूज़र सही निर्णय करेक्ट डिसीजन लेता है। एक पावरफुल कंप्यूटर प्रति सेकंड 3 मिलियन गिनतियाँ करने में सक्षम है। गिनतियाँ करने में सक्षम होता है। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता। इन स्पाइट ऑफ इट्स हाई स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग, the computer accuracy is consistently high enough which avoid any errors. If at all there are errors, they are due to errors in instructions given by the programmer. कंप्यूटर की हाई स्पीड होने के बावजूद भी वो किसी भी प्रकार की भूल से बचता है। मतलब कि कंप्यूटर की इतनी हाई स्पीड होती है फिर भी वो कोई भी प्रकार की गलतियाँ नहीं करता है। थर्ड वन इज़ reliable. The output generated by the computer is very reliable, but it is reliable only when the data which is passing as input to the computer and the program which gives instructions are correct and reliable. Reliable means विश्वसनीय, विश्वास होना चाहिए। तो कंप्यूटर का आउटपुट विश्वसनीय है। मतलब कंप्यूटर हमें जो प्रोसेस करके उसका जो आंसर देता है, आउटपुट देता है, वो एकदम विश्वास करने के जैसा है। परंतु वो तब विश्वसनीय है जब डेटा को कंप्यूटर एंड इनपुट के द्वारा एंटर करते हैं। जब हम कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस की मदद से डेटा को एंटर करते हैं, वो डेटा करेक्ट होता है, तब कंप्यूटर भी हमें आउटपुट उसका करेक्ट ही देता है। फोर्थ वन इज स्टोरेज कैपेसिटी। The computer has a provision to store large volumes of data in the small storage devices, which have capacity to store huge amounts of data and help the retrieval of data and easy task. कंप्यूटर को छोटे स्टोरेज डिवाइस में लार्ज इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। मतलब कि कंप्यूटर का स्टोरेज डिवाइस बहुत छोटा होता है पर उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर स्टोर करता है। उसकी कैपेसिटी बहुत सारी डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की होती है और वो हमें कोई भी टास्क में उसको रिट्राइवल करने में भी हेल्प करता है। रिट्राइवल मीन्स हमें फिर से प्राप्त करने में, जब हमें कोई टास्क दिया हो तब हम ये डेटा को फिर से यूज़ भी कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज़ वर्सटाइल। द कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक ऑपरेशंस। फर्स्ट वन इज़
It is capable to access and accept information through various input-output devices from the users. कंप्यूटर यूज़र्स मतलब जो उपयोग करता है कंप्यूटर का, उससे इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है और उसका करेक्ट आउटपुट यूज़र्स को देता है. सेकंड पॉइंट इज इट परफॉर्म्स बेसिक अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ऑन डेटा एज डिजायर्ड. कंप्यूटर अंकगणित का भी संचालन करता है. अंकगणित मतलब न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल काउंटिंग करता है. थर्ड पॉइंट इज इट इज़ कैपेबल टू जनरेट द डिज़ायर्ड आउटपुट इन द डिज़ायर्ड फॉर्म. कंप्यूटर यूज़र की इच्छा के अनुरूप आउटपुट भी देता है. सिक्स पॉइंट इज ऑटोमेशन. वंस द इंस्ट्रक्शंस फेड इनटू कंप्यूटर it works automatically without any human intervention until the completion of execution of program until meets logical instruction to terminate the job. कंप्यूटर को दी गई इंफॉर्मेशन वो किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना फिनिश करता है. जब तक हम उसे कार्य को फिनिश करने का ऑर्डर नहीं देते तब तक वो अपना कार्य स्टार्ट रखता है. 7 पॉइंट इज डिलीजेंट. द कंप्यूटर परफॉर्मेंस इज consistent even to all extent of more than 10 million calculations. It does each and every calculation with same speed and accuracy. कंप्यूटर 10 मिलियन कैलकुलेशंस भी सबसे ज़्यादा 10 मिलियन से भी ज़्यादा काउंटिंग करने में सक्षम होता है और वो सारे कैलकुलेशन वो सेम स्पीड और सेम एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट करता है. So dear students, now we learn about parts of computer. There are 6 parts of computer. First one is printer, second one is monitor, third one is central processing unit, fourth one is keyboard, fifth is mouse, sixth is modern router. Okay, now we will learn about printer. Puts words and pictures from the computer onto paper. कंप्यूटर में से जो वर्ड्स और पिक्चर्स होते हैं उन्हें पेपर पर प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर का यूज़ होता है. सेकेंड वन इज़ मॉनिटर. डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन अ स्क्रीन. स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है मॉनिटर. डिस्प्ले मतलब हमें स्क्रीन पर कोई भी पिक्चर्स और इन्फॉर्मेशन हमें शो होती है, दिखती है, वो मॉनिटर से होती है. थर्ड वन इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को शॉर्ट में CPU कहा जाता है. द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन. CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है. ब्रेन मीन्स दिमाग. CPU में कंप्यूटर के डेटा और इन्फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है. जो भी हम कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं उसकी प्रोसेस CPU में होती है. फोर्थ वन इज़ कीबोर्ड. अ डिवाइस फॉर टाइपिंग लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बल्स इनटू द कंप्यूटर. कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर में लेटर, नंबर्स और सिम्बल्स को टाइप कर सकते हैं. माउस. अ हैंड हेल्ड डिवाइस फॉर मूविंग अ कर्सर अराउंड द स्क्रीन. स्क्रीन पर हम माउस की मदद से कर्सर को मूव कर सकते हैं. सिक्स वन इज़ मॉडेम और राउटर. मॉडेम को राउटर कहा जाता है. सेंड्स अ वायरलेस नेटवर्क सिग्नल टू द कंप्यूटर यूज्ड टू कनेक्ट मैनी कंप्यूटर्स टू द नेटवर्क और द इंटरनेट विदाउट वायर्स. वायरलेस कंप्यूटर मीन्स वायर के बिना जो कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया जाता है, वैसे कंप्यूटर को
मॉडेम वायरलेस नेटवर्क सिग्नल भेजता है। ये मॉडेम जो होता है वो वैसे कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है। कंप्यूटर के ये 6 पार्ट के अलावा भी हम ये नीचे दिए गए हुए स्टोरेज डिवाइसेस में अपनी डेटा और इन्फॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। तो उसमें फर्स्ट है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, सेकंड पेन ड्राइव, थर्ड वन इज़ फ्लॉपी डिस्क एंड फोर्थ वन इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क। फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, सेकंड इज़ पेन ड्राइव, थर्ड वन इज़ फ्लॉपी डिस्क एंड फोर्थ वन इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को सीडी कहा जाता है। पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क एंड कॉम्पैक्ट डिस्क आर स्मॉल इन साइज एंड लाइट इन weight. We can put them in our pockets and carry them anywhere. Pen drive, floppy disk and compact disk ये साइज़ में छोटे होते हैं और उनका ज़्यादा वज़न भी नहीं होता है, तो हम उसे पॉकेट में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। हार्ड डिस्क इज़ प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम. वी कैन यूज़ इट एज C ड्राइव एंड D ड्राइव। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर की साइड पे होती है, तो हम उसे C ड्राइव और D ड्राइव के अंदर हम उसे देख सकते हैं। द डेटा इज़ स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इज़ मेजर्ड इन बाइट्स। डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में सेव किया जाता है और उसे बाइट्स में मेज़र हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ what is floppy disk? The place where we insert a floppy is called floppy disk. जहाँ पे हम फ्लॉपी को इंसर्ट करते हैं, एंटर करते हैं, उसे फ्लॉपी डिस्क कहा जाता है। उसे शॉर्ट में FD भी कहा जाता है। FD मतलब फ्लॉपी डिस्क एंड D मतलब ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। सेकेंड वन इज़ द प्लेस वेयर वी इंसर्ट अ CD इन कॉल्ड CD ड्राइव। जहाँ पर हम CD को इंसर्ट करते हैं उसे CD ड्राइव कहा जाता है। द प्लेस वेयर हार्ड डिस्क इज़ प्लेस्ड इज़ कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। जिस जगह पर हार्ड डिस्क ड्राइव को एंटर किया जाता है, सेट किया जाता है, उसे हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है। HDD, H मतलब हार्ड, D मतलब डिस्क एंड थर्ड वाला D मतलब ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है और हम आगे के लेक्चर में आपसे मिलेंगे।